हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अपन कबीर के जो पद हैं उनकी व्याख्या देख रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं अगला पद लेके आई हूँ आपके सामने। तो इसमें देखना, पंडित वाद वदन्ते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, सांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूस जे भाजे, तो सब कोई त्री जाई। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभऊ उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आने, साची प्रीति विषे माया सु, हरि भक्त नहीं सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर वासी। दोस्तों, कबीर का ये पद है। इसमें जो लोग पाखंड करते हैं, भाई आडंबर अपनाते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। देखिए, कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। वदन्ते, पंडितवाद वदन्ते, वदन्ते का मतलब है कहते हैं। दुनिया गति पावे, सांड का मतलब है शक्कर, पावक का मतलब है अग्नि, कहा पाव जे दाजे, दाजे का मतलब जलना, जल कही तृषा का मतलब है प्यास, भोजन भूस का मतलब है भूख। इसमें लिख भी रखे हैं दोस्तों। और ये पढ़ने का सही तरीका है, पेंसिल साथ में रखो, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो, लिख लो एक बार, है ना। सब कोई तिरी जावी, तिरी जाई का मतलब है उद्धार हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। सुआ का मतलब तोता, मनुष्य के साथ में जो तोता राम का नाम उच्चारण करता है। और ने सुरते, सुरते का मतलब है याद। साची प्रीति विषे माया सु, हरि भक्तन सुहासी। और देख लेंगे साथ साथ में जो भी कठिन शब्द हैं। दोस्तों, इसमें जो कबीर है ना, उन्होंने देखिए प्रसंग में तो क्या लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश जो है वो कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है। इसमें इन्होंने जो धर्म के आचरण हैं, भक्ति भावना है, उसके संबंध में जो अलग अलग भाई आडंबर चल रहे हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। कबीर जी कहते हैं, पंडितवाद वदन्ते झूठा, कि पंडितों के द्वारा जितने भी वाद चलाए गए हैं वे सब झूठ हैं, वे सब असत्य हैं। वे कहते हैं कि अगर राम के यहाँ दुनिया गति पावे, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही अगर प्राणियों का उद्धार हो जाता है, दुनिया गति पावे अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें गति मिलती है। लेकिन ये जो कथन है ना, ये क्या है, झूठ है कि राम का नाम लो और राम के नाम से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो कबीर का ये मत है कि ये सब झूठ है, ये कहने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? आगे उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि अगर कहने मात्र से ही राम का अगर इस संसार से उद्धार चाहते हो तो पहले तपस्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये सब कबीर का मत है। देखो, सांड कहिया मुख मीठा, कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यदि राम का नाम लेने मात्र से उद्धार हो जाता है तो फिर शक्कर कहने मात्र से ही, सांड का मतलब शक्कर, कहिया मुख मीठा, कि शक्कर कहने मात्र से ही मुख मीठा हो जाए, लेकिन शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता है। पावक कहिया पाव जे दाजे, और अग्नि कहने से व्यक्ति का पाँव जल जावे, जल कही तृषा बुझाए, जल कहने से व्यक्ति की प्यास बुझ जाए। भोजन कहिया भूस जे भाजे, भूस का मतलब भूख, भाजे का मतलब भागना, कि भोजन मात्र कहने से व्यक्ति की भूख भाग जाए, तो सब कोई त्री जाए, तो फिर इस संसार में हर प्रकार के व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। अर्थात
कवि ने भाव ये बताया है कि केवल शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता है। पावक कहिया जे दाजे, पावक कहिया जे दाजे। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार केवल भोजन का नाम लेने से भूख भी शांत नहीं होती है, और ना ही अग्नि कहने से व्यक्ति का पाँव जलता है। और व्यक्ति को जो शांति है वो तो भोजन करने पर ही मिलती है। उसी प्रकार कहने मात्र से भूख दूर नहीं होती है। उसी प्रकार इस संसार में भोजन करने से व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही भगवत भक्ति और मुक्ति के लिए जो आचरण भगवान ने बताए हैं वे करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है, नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कि यदि नाम का उच्चारण करने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो फिर नर के साथ सुआ तोता हरि बोले, कि उस तोते का भी उद्धार हो जाए जो मनुष्य के साथ मिलकर राम के नाम का उच्चारण करता रहता था। अपने स्वामी के साथ मिलकर वो राम राम कहता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो सुहा अपने भगवान का जो प्रताप है, ईश्वर का जो प्रताप है, जो महत्व है, वो नहीं जानता, अर्थात वो अज्ञानी है, राम के नाम का महत्व नहीं जानता। और वो अपने स्वामी के साथ राम राम बोलता है, तो फिर उसका भी उद्धार हो सकता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में। फिर वो कहते हैं कि वो तोता है, वो अपने स्वामी से कभी अलग होकर जंगल में उड़कर चला जाता है। जो कबू उड़ी जाए जंगल में, कि वो कभी जाकर अपने स्वामी के से कैद से छूटकर वो जंगल में चला जाता है। भौरी ने सुरते आने, फिर वो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है। भौरी ने सुरते आने, सुरते का मतलब याद उसे, फिर भी वो कभी भी भगवान का नाम याद नहीं करेगा। सांची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तनी सुहासी। कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार मनुष्य जो है वो इस संसार में सच्चा प्रेम उन्होंने भगवान की भक्ति से ना करके इस माया मोह से प्रेम किया है। हरि भक्तिनी सुहासी, कि वो जो लोग हैं वो भक्ति भाव का पूरा दिखावा करते हैं, वो अज्ञानी और पाखंडी होते हैं। सच्ची प्रीति, ऐसे लोगों का सच्चा प्रेम इस संसार की जो माया मोह है उससे होता है। हरि भक्ति नि सुहासी, और वे भगवान के जो भक्त हैं, हरि भगवान के जो भक्तनी का मतलब भक्त हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कहे कबीर, कबीर कहते हैं, प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुर जासी। कि इसमें इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में व्यक्ति उलझता रहता है। और अगर यदि कहे कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में यदि परमात्मा से प्रेम नहीं रखेंगे, उसका प्रेम पूर्वक भजन नहीं करेंगे, तो वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर यमलोक को ही जाएंगे। अर्थात यमराज के दूत उन्हें बांधकर जमपुर जैसी यमुना मतलब यमपुरी में ले जाएंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस पद में मैं और भी करवाना चाह रही थी, लेकिन फिर एक वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, इस पद के अंतर्गत आपको अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार तो कहाँ होता है कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है। देखिए, पंडित वाद वदंते जूठा में तय वर्ण की आवर्ती हो रही है, ऐसे ही नीचे वर्णों की आवर्ती होती है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत अलंकार यह वो होता है कि पहले कोई बात कह देना, फिर उससे संबंधित कोई तथ्य प्रस्तुत करना, वो होता है दृष्टांत अलंकार। तो कबीर ने बात कही है कि राम का नाम कहने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और उसने फिर नीचे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। शक्कर खाने से मुंह मीठा नहीं होता, आग करने से पाँव नहीं जलता, जल करने से प्यास बुझ सकती है, भोजन करने से भूख मिटती है, तथ्य दिए हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसमें जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए, कबीर का अक्खड़े मतलब बेबाक प्रवृत्ति थी, ओजस्वी रूप से जो उनका बोलने का तरीका था, उपदेशात्मक जो तरीका था, इसमें वो भी साक्षात्कार हो रहा है, उसका भी पता चल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये व्याख्या अर्थ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को आगे से आगे लाइक करो, शेयर करो, जो भी आगे। धन्यवाद।